सस्ता ऑप्शन राजेश पालविया से लेंगे आज हम। राजेश सातपुते जी से एफएनओ सुपरस्टार, शिवांगी से आज चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जुड़ेंगे हमारे साथ। जो ट्रेड में रिविजिट करना चाह रहा हूँ वो है बायोकॉन। आज सुबह सुबह मानस ने सबसे पहली जो फार्मा पिक हुई थी वो बिफोर मार्केट्स ओपन वो थी बायोकॉन। मानस, एक बार इस ट्रेड को रिविजिट करते हैं क्योंकि आपके टारगेट के अब हम काफ़ी करीब हैं, तो इस टारगेट को मेंटेन करें, एनहांस करें, और स्टॉप लॉस क्या एनहांस होगा यहाँ पर अब? देखिए, जो जो टारगेट थे वो 265 के थे। 262 पॉइंट आई थिंक 60 तक के हाईज बन गए हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस को बहुत करीब लगा ले तो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 260 रुपए के आसपास लगाना है। 260 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसमें बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो 265 का टारगेट है, लेकिन अगर हम 1 से 2 दिनों की बात करें, तो स्टॉक में जिस तरह का ब्रेकआउट है, उसकी जो पोटेंशियल है, वो 272 रुपए तक के आते हैं। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, तो 260 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहा जा सकता है। शायद 272 तक के स्तर भी आपको बायोकॉन में देखने को मिल जाएंगे। ओके, बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस को अब आप रीएडजस्ट कर लीजिए, 260 पर ले आइए और टारगेट 270 को ध्यान रखिए। लेकिन जो प्री ओपन का टारगेट था वो ऑलमोस्ट माइनस का हिट होने को तैयार है। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर राजेश पालवे जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो आई थिंक अनुज जी, पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक में यहाँ पे फोकस है, और जिस तरीके से पीएसयू बैंक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, कैनरा बैंक का एट द मनी का 445 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 19 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है, स्टॉक यहाँ से 460 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। इस कॉल ऑप्शन के 445 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं, वो आना चाहिए करीब 26 से लेकर 28 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 15 रुपए के आसपास। ये हो गया कैनरा बैंक का 445 का कॉल। राजेश सातपुते जी, एफएन सुपरस्टार। अनुज जी, देखिए, नजर है डीवीज पे। अगर आप डीवीज का चार्ट देखें, डीवीज एंड डॉक्टर रेड्डीज बोथ आर इक्वली ऑलमोस्ट सेम ही है। तो डीवीज देखिए 4000 के ऊपर, मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, 4000 पे कॉल राइटर खड़ा था, तो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज मिलेगी। 4150 से लेके 4200 ये डीवीज लैब का टारगेट है। बाय करेंगे 4000 के ऊपर और स्टॉप लॉस रखेंगे 3970 का। जी हम दवा सब पे भारी आज दिवीज लैब आपकी बाय कॉल। आज सतपुते जी का एफएन सुपरस्टार। शिवांगी पिक करेंगे चार्ट का चमत्कार। शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप? जी, चार्ट का चमत्कार के लिए मैंने चुना है लेमन ट्री। ये स्टॉक जो है अपने एक प्रीवियस हर्डल जोन को सरपास करते हुए निकल रहा है और अब वो सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। एक एक्सीलेंट प्राइस वॉल्यूम सर्ज का एक कैंडिडेट बनते हुए दिख रहा है ये स्टॉक, और हम देख रहे हैं कि अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे स्टॉक जो है एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है और एक अच्छी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है पिछले 5-6 महीनों से। तो ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा 132 के टारगेट्स के लिए, 123 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, लेमन ट्री 127 पे ये जाना पहचाना स्टॉक होगा आपका। क्यों बताऊंगा अभी कुछ देर में। लेकिन नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरी तरफ से और आवाज़ टीम की तरफ से सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आपसे मुलाकात हो रही है आज 2 जनवरी को। हैप्पी न्यू ईयर सर। और आपका आज का कन्विक्शन आइडिया, आपका मिड कैप फंडा। जी, गुड मॉर्निंग। और हमारी तरफ से भी आपको, आपकी टीम को, आपके व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। जी, आज का जो हमारा स्टॉक है वो एग्रोकेमिकल स्पेस से है और स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल्स। और कंपनी, और अगर बिजनेस की और सेक्टर की बात करें तो जो हमने वॉल्यूम ग्रोथ और जो प्राइसिंग प्रेशर देखे थे वो अब लगभग अपने पीछे चला गया है और बिहाइंड द कर्व है, और यहाँ से ग्रेजुअल रिकवरी डेफिनेटली स्टार्ट होनी चाहिए। इवन अगर आप इन्वेंट्री भी देखें तो वहाँ पे भी इन्वेंट्री के लेवल्स भी काफी लो है ओवरऑल मार्केट के अंदर। और कंपनी के अगर बिजनेस फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी एक्सपोर्ट्स में भी काफी फोकस करने जा रही है। जो कंपनी का पेरेंट है उनका एकमात्र इंडिया का ही बिजनेस है जो कि टेक्निकली अप्रूव्ड है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए आउटसाइड ऑफ जापान। तो एक्सपोर्ट्स के भी काफी बेहतरीन कंपनी के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो काफी बेहतरीन है कंपनी, और बैलेंस शीट नेट कैश बैलेंस शीट है कंपनी की, कोई डेट नहीं है। और हमारा जो इसमें टारगेट है वो 500 रुपीज का टारगेट है, और ये बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए।
ओके, सुमितोमो केमिकल्स 419 पर आप पिक करते हुए एक बार इंटरडे चार्ट लिखाइएगा, मतलब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। ओके, अच्छा, ये स्टॉक आज अपने थर्ड अटेम्प्ट में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करता हूँ। मीनवाइल अब मैं काम करता हूँ, आपके स्क्रीन पर चारों ट्रेड सकता हूँ एक एक करके। आज जो शुरुआत हुई थी 10 कदमदार ट्रेड की सस्ता ऑप्शन से हुई थी। राजेश पालवे जी के सौजन्य से आए थे, उन्होंने PSU बैंक से फोकस किया था। पेड था कैनरा बैंक, कॉल थी 445 की स्ट्राइक, 26-28 के लक्ष्य के लिए ट्रेड करते हुए 21-50 पे। राजेश सतपुजा ने दिवीज लैब पिक किया था और यहाँ पर लगभग 51-50 4200 का लक्ष्य है। 4047 पे ट्रेड करता हुआ शिवांगी गई, आज उन्होंने पिक किया ट्रेवल टूरिज्म और होटल को। बात करेंगे इस पर 132 का लक्ष्य 127.65 पर। और नरेंद्र सोलंकी साहब ने आज पिक किया सुमितोमो केमिकल्स डे हाई पे 420.50 पे ट्रेड करता हुआ। अनुज, एक ज़माने में आज से 6 महीने साल भर पहले हम बात करते थे कि भाई G20 है, वर्ल्ड कप है, हम इवेंट्स बात करते थे, लेकिन अब हमें बात करनी पड़ेगी बिहेवियरल चेंज पर कोविड के बाद। अब हम सब एक छुट्टी 2 छुट्टी कहीं मिली नहीं कि रफू चक्कर कहीं ना कहीं। ये आपने तो पिछले कुछ सेशन में मतलब लगभग साल भर में इतना ट्रेवल भी किया है देश के कोने कोने में। अब ये वाकई एक रियलिटी है कि यही स्पेस है इस वक्त अब सबसे अच्छा दाव खेलने के लिए, और इवन स्क्रिप्स इन मिड कैप एज वेल। देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बोलूँगा वैसे, मैं तो खुद अपनी टीम को इनकरेज करता हूँ कि जो आपकी छुट्टी की एंटाइटलमेंट है ना, उसको लीजिए आप, ठीक है ना। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो सिस्टम में इंडिस्पेंसेबल है। कोई नहीं होता इंडिस्पेंसेबल सिस्टम में। और एक बात बताऊँ मैं आपको, 8-10 साल बाद ना कोई याद नहीं रखेगा हमको, ठीक है। तो अपना मतलब, और उसके बाद आप जो मेमोरीज आपको याद रहेंगी ना, वो मेमोरीज आपको जो आप यहाँ पर अलग अलग जगह पे जाके बनाएंगे ना, वो मेमोरीज याद रहेंगी। आपको ये वाली मेमोरी याद नहीं रहेगी कि उसने लोअर सर्किट लगा था, मतलब ठीक है लगा था, अपर सर्किट लगा था, वो अपनी जगह है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं कहता हूँ। दूसरी चीज़ क्लियरली मैं जैसा बता रहा हूँ, बहुत होटलों के रेट्स ना काफ़ी बढ़ गए, और अभी जो एक स्टैंडर्ड रेट हो गए ना, वो मतलब काफ़ी अग्रेसिव हो गए। एक टाइम था जब मतलब आपको मुंबई जैसे सिटी में फॉर एग्जांपल अच्छा होटल 7 से 8 हज़ार रुपये में मिल जाता था। आज की डेट में कोई भी ढंग का होटल आपको 15-16 हज़ार रुपये से कम में नहीं मिलता है। और जो टूर ट्रैवल डेस्टिनेशन वाली जगह है, वहाँ पे तो ये रेट्स और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे गुलमर्ग और पहलगाम में गया था, मैं वहाँ का बता रहा हूँ आपको, बहुत अग्रेसिव हो गई है प्राइसिंग। उसके बाद ये मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, एक तो होता है कि भाई ये प्राइस पे आपको मिल जाए, उस प्राइस पे भी मिल नहीं रहे। इशू सारा का सारा ये हो जाता है, सब सोल्ड आउट होता है। तो क्लियरली मार्केट में एक इस समय मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है स्पेस में। और अनुज, मैं आपको बताऊं, जब आप और मैं आपकी वो ओली की ट्रिप की चर्चा कर रहे थे, तो मैंने एक सज्जन से संपर्क किया। आप ये देखिए, होटल्स का हाल तब ये है जब एक बड़ी मात्रा में होम स्टेज का विकास हो चुका है। पिछले 1 साल में होम स्टे जितने होते हैं ना, सब ने काफ़ी डेवलप किया है। लोगों ने अपने प्लॉट ले के ऐसी जगहों पर लगभग 5-6 रूम्स क्रिएट कर लिए हैं, 4-5 रूम क्रिएट कर लिए हैं। वो आजकल किराए पे उठा रहे हैं, बट स्टिल आई मीन होटल्स की इतनी डिमांड है, और आप जो 15,000 10,000 के टैरिफ बता रहे हैं, वो उसके बाद ये हाल है। बिल्कुल, तो आप सोचिए कि डिमांड कितने हैं। बिल्कुल। और सुबह आज हमने वीरू लेमन ट्री पिक किया था, वो ये इसीलिए पिक हुआ था वो। और सुबह मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी थी उस पर 7%। ये थोड़ा सा बजट ट्रैवल वाला होटल है, थोड़ा सा ये प्राइस सेंसिटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखता है। गावा सर बहुत ट्रैवल करते हैं, गावा सर से पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और मेरे ख्याल से वो दोबारा ट्रैवल करने के प्लान कर रहे होंगे ऑलरेडी। क्यों गावा सर? या बिल्कुल, मेरे ख्याल से जब छुट्टियां मिलती है ले लेना चाहिए। आपने ये एनकरेज किया है अपने टीम को, बहुत ही अच्छा है। बाद में ऐसा होगा कि शायद आप ट्रैवल कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक्सपेंसिव होगा, और शायद आपकी हेल्थ में नॉट परमिट यू, और वक्त कम बहुत होगा। अब है आपके पास वक्त, उसका यूज कीजिए, बहुत यूज कीजिए जितना कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ प्लीज डू इट। वेरी गुड सजेशन आपने जो दिया है, एनकरेजिंग योर टीम, बहुत ही अच्छा है, सबको करना चाहिए। बिल्कुल प्रकाश सर, वो मार्च में एक छुट्टी पड़ रही है, होली वाली नहीं, होली के बाद एक मैं छुट्टी पड़ होली की बात पर एक बात आप इनिशिएटिव लो सर, मैं तो थक गया कर करके। एक होली पर मैं एक बात करता हूँ, जब आप इनिशिएटिव लो सर, मैं तो सॉरी मैं कह लूं, कुछ बोलिए। अच्छा, औली की बात की आपने। औली बहुत ही बढ़िया जगह है। जब कश्मीर बंद था तो औली शुरू हुआ था स्कीइंग के लिए, तब मैं स्कीइंग के लिए औली जाता था, लेकिन जाते जाते 2 दिन लगते थे, आने में 2 दिन लगते थे।
और गुलमर्ग में आप सुबह जाओ, दोपहर को पहुंचो और दोपहर को आप स्कीइंग करते हैं। ये जो अमेजिंग स्कीइंग का अगर जो अप्रोच है आपका, सुबह फ्लाइट पकड़ लिए, पहुंच गए 1.5 घंटा दूर गुलमर्ग और स्की करके आइए। लेकिन अवली में 2 दिन लगते हैं, आने में 2 दिन लगते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया जगह, उत्तराखंड फैंटास्टिक वर्जिन एरिया, जाना चाहिए सबको। तो वीरू के तो ओली, मतलब वीरू ने मुझे एक चीज़ कही थी कि अगर ट्रैवल कर सकते हो तो फिर ओली से बेटर जगह नहीं है। ओली और मुंशियारी उससे बेटर जगह नहीं है। सॉरी वीरू, प्लीज, सॉरी, गो अहेड। एक तीसरे अनुज, ओली और मुंशियारी, फूलों की घाटी, और चौथा है आपका हर्सिल। हो सके तो हर्सिल जरूर जाइएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। आपको पानी, पहाड़, खूबसूरती और बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ दिखाई देंगे। बहुत सुंदर जगह है। अब ये है ना प्रकाश सर की नया अभी स्टेट है, तो अभी इन सारी जगह पे आप सिर्फ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ वक्त लगेगा कुछ, लेकिन फिर नियरेस्ट एयरपोर्ट्स बन जाएंगे। ओली के अगर नज़दीक बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, इस स्पेस से बाहर निकल के आते हैं और जो स्टॉक दिया था यहाँ पर सुमितोमो केमिकल्स 422.50 पे आके ट्रेड करता हुआ। ये जो शिवांगी ने ट्रेड दिया था आज लेमन ट्री, ये भी अच्छा करता हुआ, डे हाई की रेंज में आके ट्रेड करता हुआ। अब करीब 128.60, और हम जो ये बात कर रहे थे टूर्स एंड ट्रेवल्स की जनाब 128.50 पे, और आज सुबह भी इस स्टॉक पे चर्चा किया गया था। बिग स्टॉक्स में आज इस पर चर्चा की गई थी। 128.40 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अनुज। बिल्कुल वीरू, और मार्केट भी निफ्टी ऑलमोस्ट ग्रीन में, इनफैक्ट ग्रीन में आया था निफ्टी। मिड कैप्स में फिर एक मोमेंटम है, मेरे ख्याल से ये फिर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई होगा। अच्छा, अशोक लेलैंड के सेल्स नंबर्स आए, थोड़े फीके रहे नंबर्स, और एकदम से जो स्टॉक में मोमेंटम आ रहा था वो कोलैप्स हो गया। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोग शायद एक बज़ लगा के चल रहे थे कि शायद नंबर्स अच्छे आएंगे, इसके लिए सुबह बाइंग आ रही थी, लेकिन नंबर्स अच्छे नहीं हैं अशोक लेलैंड के। एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल्स ने डिसअपॉइंट किया है पिछले 2 बार से, और 16,324 यूनिट जबकि 17,400 का एस्टिमेट था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अशोक लेलैंड में वो जो रैली बन रही थी एकदम से उस पर ब्रेक लगा, और अभी डे लो पर। लेकिन डे हाई पर है डिवीज़ लैब्स, अब फिर से अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है, और एकदम डे हाई पर आकर सन फार्मा यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम, लुपिन यहाँ पर भी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कुछ और